जब भी खेती में खाद की बात होती है ना, तो हमारे दिमाग में बस तीन ही नाम आते हैं। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। मतलब NPK। है ना? सारा ध्यान, सारा पैसा बस इन्हीं तीन पर लग जाता है। पर एक मिनट, क्या किसी फसल को सच में बस यही तीन चीजें चाहिए होती हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम कोई बहुत जरूरी कड़ी भूल रहे हैं? क्योंकि सोचिए, अगर वो एक चीज खेत में है ही नहीं, तो फिर चाहे कितना भी यूरिया या DAP डाल लें, वो भी अपना पूरा काम नहीं कर पाएगा। और इसी जादुई और बेहद जरूरी चौथे तत्व का नाम है सल्फर, जिसे हम गंधक भी कहते हैं। ये वो अनदेखा हीरो है जो ना सिर्फ पौधे के लिए जरूरी है, बल्कि ये NPK को और भी ज्यादा असरदार बना देता है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि पौधे के अंदर जाकर सल्फर असल में करता क्या है, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। तो देखिए, सल्फर का सबसे जरूरी काम है पौधे के लिए प्रोटीन बनाना। ये सिस्टीन और मिथियोनिन नाम के दो खास अमीनो एसिड बनाता है, जो समझ लीजिए कि पौधे की जान है। अगर खेत में सल्फर नहीं, तो पौधे में प्रोटीन नहीं बनेगा और उसका जीवन चक्र कभी पूरा ही नहीं हो पाएगा। तो सवाल ये है कि खेत में इसकी कमी को पहचाने कैसे? अक्सर लोग इसे नाइट्रोजन की कमी समझने की गलती कर बैठते हैं, लेकिन दोनों में एक बहुत बड़ा फर्क है। देखिए, नाइट्रोजन की कमी होगी तो पौधे की पुरानी यानी नीचे वाली पत्तियां पीली पड़ेंगी। लेकिन अगर सल्फर की कमी है तो पौधे के ऊपर की जो बिल्कुल नई कोमल पत्तियां निकल रही हैं, वो पीली या हल्की हरी हो जाएंगी। ये एक बहुत बड़ा अंतर है। अच्छा, अब जब हम सल्फर की अहमियत समझ गए हैं, तो सवाल ये उठता है कि बाजार से कौन सा सल्फर खरीदें, दानेदार वाला या पाउडर वाला? चलिए इसे भी समझ लेते हैं। बाजार में आपको तीन तरह के सल्फर मिलेंगे। पहला है बेंटोनाइट सल्फर। ये दानेदार होता है और जमीन में धीरे धीरे घुलता है, इसलिए इसे हमेशा बुआई के समय ही डालना सबसे अच्छा रहता है। दूसरा है WDG सल्फर। ये एक पाउडर है जो पानी में तुरंत घुल जाता है। इसे खड़ी फसल में स्प्रे कर सकते हैं या यूरिया के साथ मिलाकर डाल सकते हैं। और तीसरा है लिक्विड सल्फर, जो सबसे तेजी से असर दिखाता है और पौधे को किसी भी तरह के तनाव से फौरन बाहर निकालता है। चलिए अब सीधे सीधे फायदे की बात करते हैं। सल्फर फसल की क्वालिटी और बाजार में उसकी कीमत को कैसे बढ़ा सकता है? दाल वाली फसलों जैसे कि मूंग में सल्फर दानों के अंदर प्रोटीन की मात्रा को 25 से 30% तक बढ़ा देता है। इससे होता यह है कि दाने मोटे, चमकदार और गहरे हरे रंग के हो जाते हैं, जिससे मंडी में उनका भाव सबसे अच्छा मिलता है। और इसके पीछे का विज्ञान तो और भी कमाल का है। दाल वाली फसलों की जड़ों में जो छोटी छोटी गांठें होती हैं ना, सल्फर उनकी संख्या को कई गुना बढ़ा देता है। और जितनी ज्यादा गांठें होंगी, पौधा हवा से उतनी ही ज्यादा मुफ्त की नाइट्रोजन सोखेगा। इसका सीधा मतलब है यूरिया कम डालना पड़ेगा, यानी पैसों की सीधी सीधी बचत। और सिर्फ दालों में ही नहीं, सरसों या सोयाबीन जैसी तिलहन फसलों में भी सल्फर तेल की मात्रा को जबरदस्त तरीके से बढ़ाता है, जिससे पैदावार और क्वालिटी दोनों ही बेहतर हो जाती हैं। अब सबसे काम का सवाल, इसे खेत में कब और कितना इस्तेमाल करना है? चलिए मूंग की फसल का एक उदाहरण लेकर इसे समझते हैं। मान लीजिए मूंग की बुआई हो रही है, तो प्रति एकड़ 8 से 10 किलो दानेदार सल्फर बुआई के समय ही डाल दें। अगर ये मौका निकल गया है तो कोई बात नहीं, जब फसल 25-30 दिन की हो जाए तो 3 किलो WDG सल्फर को यूरिया में मिलाकर छिड़क दें। और अगर स्प्रे करना है तो जब फूल आने लगें, उस समय 40 से 50 ग्राम WDG सल्फर को 15 लीटर पानी वाले पंप में मिलाकर स्प्रे करें। इससे फूल भी नहीं झड़ेंगे और दानों का भराव भी शानदार होगा। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। सल्फर सिर्फ एक खाद नहीं है, इसके कुछ ऐसे छिपे हुए फायदे भी हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। ये असल में एक 3 in 1 हथियार है। जी हाँ, सल्फर एक बहुत ताकतवर फफूंदनाशक भी है, जो पत्तों पर लगने वाली पाउडरी मिल्ड्यू फंगस को खत्म कर देता है। साथ ही ये एक असरदार मकड़ीनाशक है, जो मकड़ियों का सफाया कर देता है। और इसका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये मिट्टी के pH मान को भी सुधारता है। ये चार्ट इस बात को बहुत अच्छे से समझा रहा है। हमारे देश में ज्यादातर जमीन का pH बढ़ता जा रहा है, मतलब मिट्टी क्षारीय होती जा रही है। ऐसी मिट्टी में पौधा खाद को उठा ही नहीं पाता। सल्फर क्या करता है? ये मिट्टी में जाकर उसके pH को कम करता है, जिससे जमीन में बेकार पड़ा हुआ DAP और जिंक पौधे को फौरन मिलना शुरू हो जाता है।
तो लबोलुबाब ये है कि अगर यूरिया और डीएपी के साथ साथ सल्फर जैसे ज़रूरी खाद को भी खेती में शामिल किया जाए तो पैदावार में कम से कम 20 से 25% की पक्की बढ़त मिलना तय है। और ये कोई अनुमान नहीं, ये विज्ञान है। देखिए, खेती अब सिर्फ पुराने तौर तरीकों के भरोसे नहीं चल सकती। हर छोटी बड़ी जरूरत को विज्ञान की नज़र से समझना ही होगा। तो आखिर में सवाल यही है कि क्या इस वैज्ञानिक जानकारी को खेती का हिस्सा बनाकर एक बेहतर भविष्य की तरफ कदम बढ़ाया जाएगा?